चोर को नगर में घुमाया जा रहा था। लोग ताली बजा रहे थे, पत्थर उछाल रहे थे, बच्चे उसे देखकर डर रहे थे, लेकिन उसके चेहरे पर भय नहीं, एक शांति थी, जैसे वह कुछ जानता हो जो ये पूरा नगर नहीं जानता। खिड़की से झांकती तन्वी की नजर जैसे ही उस युवक पर पड़ी, उसके हाथ कांप गए। भीड़ की क्रूरता के बीच भी वह युवक झुका नहीं था। उसकी आंखों में अपमान नहीं, करुणा थी। रात को तन्वी सो नहीं सकी। वह सोचती रही, कोई चोर इस तरह शांत कैसे रह सकता है। वह अपने पिता के पास पहुंची और कहा, मैं उस चोर से मिलना चाहती हूँ। हरिशंकर, जो अपनी बेटी को समझते थे, राजा के पास गए। राजा ने पहले इनकार किया, पर तन्वी की आंखों की गंभीरता देखकर अनुमति दे दी। बंदी गृह में तन्वी ने पूछा, तुम सच में चोर हो? युवक मुस्कुराया, अगर हाँ कहूँ तो मुझे माफ कर दोगी, और अगर ना कहूँ तो क्या मुझे बचा लोगी? तन्वी चुप रही। फिर वह बोला, मैंने कभी किसी गरीब का हक नहीं छीना, बस अमीरों के खजाने में सेंध लगाई, वो भी तब जब वो प्रजा का धन हड़पते थे। और हाँ, मैं पकड़ा गया, जानबूझकर। तन्वी चौंकी, क्योंकि कभी कभी किसी एक को गिरना पड़ता है ताकि बाकी जाग सकें। इस नगर को झकझोरना था ताकि वो सोचे कि असली चोर कौन है। तन्वी की आंखों में आंसू थे। उसने पहली बार किसी अपराधी में त्याग देखा था। उसी रात राजा ने युवक को बुलवाया। सच्चाई सामने आई। वह युवक पूर्व राजा का छोड़ा हुआ रक्षक था। गुप्त रूप से नगर में अन्याय के विरुद्ध लड़ रहा था। वह जानता था कि व्यापारी जो चोर का शिकार होने का नाटक कर रहे थे, असल में राजा को असफल दिखाने की साजिश में लगे थे। राजा धर्मकेतु ने युवक को गले लगाया और कहा, तुम्हारे जैसे सच्चे प्रहरी ही राजाओं को रास्ता दिखाते हैं। अगले दिन युवक को फांसी नहीं, सम्मान दिया गया। और तन्वी, उसने सबके सामने घोषणा की, मैं उस व्यक्ति से विवाह करूंगी जो अन्याय के विरुद्ध अकेला खड़ा हो सकता है। मुझे रत्नों से नहीं, उसके जले हुए पैरों से प्रेम है, जिन्होंने रातों को नगर की रक्षा की।